नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल इंडियन खबर चीफ पर। पीएम मोदी ने 15 अगस्त की स्पीच में जिस दिवाली गिफ्ट का वादा किया था उसे जीएसटी काउंसिल की मंजूरी मिल गई है। जीएसटी में अब सिर्फ दो ही स्लैब होंगे, 5% और 18%। 3 सितंबर को नई दिल्ली में जीएसटी काउंसिल की 56वीं मीटिंग हुई। उसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जीएसटी के 4 स्लैब 5%, 12%, 18% और 28% को घटाकर 2 स्लैब कर दिए हैं। यानी कि अब 2 स्लैब रहेंगे, 5% और 18%। जीएसटी 2.0 का मकसद टैक्स ढांचे को सरल बनाना है, आम लोगों पर टैक्स का बोझ कम करना है और छोटे उद्योगों को बढ़ावा देना है। इसके अलावा इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर को ठीक करना है। आखिर ये इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर क्या है, इसको भी हम समझ लेते हैं। इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर तब होता है जब कच्चे माल पर जीएसटी की दर तैयार प्रोडक्ट से ज्यादा होती है। इससे प्रोडक्शन महंगा हो जाता है क्योंकि निर्माता को कच्चे माल पर ज्यादा टैक्स देना पड़ता है, लेकिन तैयार माल पर कम टैक्स मिलता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए, अगर किसी कपड़ा व्यापारी ने धागा खरीदा, धागे पर जीएसटी 18% देना पड़ा। अब वही व्यापारी उस धागे से जो कपड़ा बनता है उसे बेचेगा, तो उस कपड़े पर जीएसटी सिर्फ 5% लागू होता है। मतलब कि धागे पर टैक्स ज्यादा, कपड़े पर टैक्स कम। इसी को इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर कहते हैं। इस स्थिति में निर्माता के पास आईटीसी का पैसा फंस जाता है, जिससे उत्पादन लागत बढ़ जाती है और उसका कैश फ्लो प्रभावित होता है। आइए जानते हैं कि जीएसटी 2.0 से किस वर्ग को क्या क्या फायदा होगा। अगर हम स्टूडेंट्स की बात करें तो जीएसटी के बदलावों में स्टेशनरी के कई सामान सस्ते हो जाएंगे। सरकार ने मैप, चार्ट, ग्लोब, पेंसिल, शार्पनर, क्रियोन, कलरिंग पेन, कॉपी और किताबों पर जीएसटी बिल्कुल खत्म कर दिया है। पहले इन सामानों पर 12% जीएसटी लगता था, वहीं रबर पर 5% टैक्स लगता था, उसे भी खत्म कर दिया गया है। इससे स्कूली शिक्षा से जुड़ी लागत में कमी आएगी और अभिभावकों को सीधी राहत मिलेगी। स्वास्थ्य के क्षेत्र को लेकर भी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पर लगने वाला 18% जीएसटी पूरी तरह से हटा दिया गया है। इससे प्रीमियम भुगतान करने वालों को सीधी राहत मिलेगी। मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन, डायग्नोस्टिक किट, ग्लूकोमीटर, चश्मे और थर्मामीटर पर भी अब केवल 5% जीएसटी लगेगा। पहले इन सभी पर 18 से 12% का टैक्स लगता था। कैंसर और अन्य बीमारियों की 33 जरूरी दवाइयों पर जीएसटी शून्य कर दिया गया है। जीएसटी में बदलावों से किसानों को भी फायदा होगा। किसानों को खेती में इस्तेमाल होने वाली मशीनरी से लेकर पेस्टिसाइड्स तक सस्ते मिलेंगे। ट्रैक्टर, सिंचाई मशीन और बुआई से लेकर कटाई तक के इस्तेमाल में होने वाली मशीनों पर अब 5% जीएसटी लगेगा। पहले ये 12% हुआ करता था। ट्रैक्टर टायर पर 18 की जगह 5% जीएसटी लगेगा। इसके अलावा बायोपेस्टिसाइड्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम और आधुनिक कृषि मशीनरी को भी 5% जीएसटी के स्लैब में लाया गया है। देश के करोड़ों किसानों को इससे फायदा होने वाला है। आम आदमी के लिए वाहन खरीदना भी आसान हो जाएगा। अब 350 सीसी तक की इंजन क्षमता वाले सभी मोटरसाइकिलों पर 18% जीएसटी लागू होगा। पहले ये 28% हुआ करता था। इसके अलावा 3 पहिया वाहन और लोडिंग वाहनों पर 18% जीएसटी लगेगा। सभी छोटी कारों पर 28 की जगह 18% जीएसटी लगेगा। इस श्रेणी में पेट्रोल, एलपीजी, सीएनजी या ऐसी कारें आती हैं जिनकी इंजन क्षमता 1200 सीसी तक और उनकी जो लंबाई है वो 4 मीटर होगी। पहले ऐसे वाहनों पर 28% जीएसटी और 22% तक कंपनसेशन सेस लगता था। सरकार ने आम आदमी के खुद के घर के सपने को पूरा करने के लिए भी कदम उठाए हैं। सीमेंट पर जीएसटी को 28% से घटाकर 18% कर दिया है। इसके अलावा संगमरमर और ट्रेवल ट्रेन ब्लॉक पर भी टैक्स की दर 12 से घटाकर 5% कर दी गई है। ग्रेनाइट ब्लॉक्स पर भी 12 की बजाय 5% टैक्स लगेगा। रेत, चूने की ईंट और पत्थर की जड़ाई के काम पर भी 12 की जगह अब 5% टैक्स लगेगा। भारत सरकार ने जीएसटी दरों में कटौती का यह कदम ऐसे समय में उठाया है जब भारत अमेरिका के साथ टैरिफ वॉर में फंसा हुआ है। इस टैरिफ वॉर से अमेरिका के लिए भारत का जो निर्यात है वो प्रभावित हुआ है। भारत में उद्योग जगत
जीएसटी कम करने को सरकार की तरफ से तोहफे के रूप में देख रहा है। उद्योगपति हर्ष गोयनका ने इसे दिवाली से पहले सरकार की तरफ से बड़ा तोहफा बताया है। वहीं उद्योगपति आनंद महिंद्रा ने इसे सही दिशा में उठाया गया कदम बताते हुए कहा, अब हम इस लड़ाई में शामिल हो गए हैं। अधिक और तेज सुधार उपभोग और निवेश को बढ़ाने का भरोसेमंद तरीका है। इससे भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ेगी और वैश्विक स्तर पर आवाज मजबूत होगी। कुछ विश्लेषक इसे अमेरिकी डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ के असर को कम करने के लिए मजबूरी में उठाए गए कदम के रूप में देख रहे हैं। ये साफ है कि सरकार ने ये कदम अमेरिका के टैरिफ लगाने के बाद दबाव में उठाया है। अन्यथा जीएसटी में सुधारों की मांग तो लंबे समय से की जा रही थी। सरकार को पता है कि जीएसटी कटौती करने से कीमतें कम हो जाएंगी और इससे अर्थव्यवस्था बेहतर हो जाएगी। अगर सरकार की मंशा सिर्फ आम आदमी को फायदा पहुंचाना होता तो ऐसा पहले भी किया जा सकता था। अब निर्यात के क्षेत्र में परेशानी बढ़ी है तो अर्थव्यवस्था इससे प्रभावित होगी ही। उन प्रभावों को कम करने के लिए सरकार ने इस टैक्स में कटौती करी है, जिसकी घोषणा प्रधानमंत्री मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले से की थी। यह सब ट्रंप के टैरिफ लगने के बाद हुआ है। सरकार के जीएसटी में कटौती को कुछ लोग अमेरिका के टैरिफ लगाने से जोड़कर देख रहे हैं। ये इसका एक कारण तो हो सकता है, लेकिन एकमात्र कारण नहीं है। दरअसल कुछ समय बाद मार्च 2026 में कंपनसेशन सेस समाप्त हो रहा है। कंपनसेशन सेस एक अतिरिक्त टैक्स होता है जो कुछ चुनिंदा लग्जरी और सिन गुड्स पर लगाया जाता है। इससे जमा हुए पैसे का इस्तेमाल उन राज्यों के राजस्व के नुकसान की भरपाई के लिए किया जाता है जिन्हें जीएसटी लागू होने के बाद टैक्स का घाटा हुआ था। ऐसे में सरकार ने बिल्कुल सही मौका देखकर इसे लागू किया है। केंद्र सरकार ने बताया कि जीएसटी दरें कम होने से लगभग 93,000 करोड़ रुपए का जीएसटी कम आएगा। हालांकि विश्लेषक मान रहे हैं कि सरकार ने सुपर लग्जरी गुड्स पर जो 40% का जीएसटी लगाया है या बढ़ाया है, उससे ही सरकार को करीब 45,000 करोड़ रुपए तक अतिरिक्त आ जाएंगे। ऐसे में सरकार पर जीएसटी कम करने का जो नेट प्रभाव रहेगा वह लगभग 48,000 करोड़ रुपए का होगा। जीएसटी कम होने से उत्पादों की कीमत कम होगी। ऐसे में खरीदारी बढ़ने से सरकार को अतिरिक्त टैक्स मिल सकता है। अर्थशास्त्री अरुण कुमार कहते हैं कि यह कोई बड़ा सुधार नहीं है, सिर्फ टैक्स कटौती है। जीएसटी सिर्फ संगठित क्षेत्र पर लागू होता है, असंगठित क्षेत्र पर नहीं। भारत का 55% उत्पादन संगठित क्षेत्र से होता है और 45% असंगठित क्षेत्र से। लेकिन रोजगार में फर्क यह है कि संगठित क्षेत्र में सिर्फ 6% लोग काम करते हैं, जबकि सबसे ज्यादा असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं। इसीलिए टैक्स कटौती का सीधा फायदा संगठित क्षेत्र को ही मिलेगा। उनके उत्पादन सस्ते होंगे, मांग बढ़ेगी। असंगठित क्षेत्र को कोई खास फायदा नहीं होगा, बल्कि उनके सामान की मांग और घट सकती है। अरुण कुमार कहते हैं, असली सुधार तभी होगा जब सरकार असंगठित क्षेत्र को मजबूत करेगी और वहां काम करने वाले कर्मचारियों तक लाभ पहुंचाएगी। कुछ जानकार यह भी कहते हैं कि 15 अगस्त को पीएम मोदी का ऐलान ट्रंप के टैरिफ को काउंटर करने का इशारा था। उन्होंने ट्रंप के टैरिफ का तोड़ जीएसटी कम करके निकाला। देश में जीएसटी कम करने से घरेलू मांग बढ़ेगी, जिससे खपत भी बढ़ेगी। यानी भारत सरकार टैरिफ से होने वाले नुकसान को घरेलू आमदनी से कवर करेगी। हालांकि जीएसटी कम होने से सीधा फायदा ग्राहकों को होगा, न कि एक्सपोर्टर्स को। एक्सपोर्ट किया जाने वाला सामान अलग है, जिस पर जीएसटी रिलीफ मिल जाता है। जीएसटी से घरेलू मार्केट में तो डिमांड बढ़ेगी, लेकिन एक्सपोर्टर्स को कोई फायदा नहीं मिलेगा। हालांकि इससे इकोनॉमी में जो गैप आने का अनुमान था वो कम हो सकता है। ट्रंप के टैरिफ से भारत को करीब 50 से 60 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ है। सरकार कोशिश कर रही है कि जो सामान है वो घरेलू बाजार में ही बिक जाए। जीएसटी कम होने से सामान की डिमांड बढ़ेगी, जिससे एक्सपोर्टर्स के लिए भी डोमेस्टिक मार्केट में सामान बेचने का विकल्प खुलेगा। व्यापारिक घाटा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के बीच का अंतर होता है। अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट से ज्यादा हो तो घाटा बढ़ता है। जीएसटी मुख्य रूप से घरेलू टैक्स है जो इंटरनेशनल ट्रेड को प्रभावित तो करता है, लेकिन सीधा घाटे को नहीं सुधारता। उल्टा यह घाटा बढ़ा भी सकता है, क्योंकि कम जीएसटी से घरेलू खपत बढ़ेगी।
अगर खपत के मुकाबले प्रोडक्शन नहीं हुआ तो दूसरे देशों से ज्यादा माल इंपोर्ट करना पड़ सकता है। ट्रंप के टैरिफ से होने वाले नुकसान की भरपाई एक ही दिन में नहीं होगी। भारत और अमेरिका के बीच करीब 11 लाख करोड़ का कारोबार होता है। इस कारोबार को घरेलू बाजार में खपाना बेहद ही चुनौती वाला काम है। हालांकि जीडीपी में जो 0.25 और 0.50% का गैप आने की आशंका जताई जा रही थी, वो न्यूट्रलाइज हो सकती है। मान लीजिए कोई एक्सपोर्टर अमेरिका में कपड़े एक्सपोर्ट करता है, लेकिन टैरिफ बढ़ने की वजह से उसका कारोबार रुक गया। ऐसे में वो भारत में ही अपना माल बनाकर बेचने लगेगा। इधर कम जीएसटी के चलते जब डिमांड बढ़ेगी तो टैरिफ की वजह से जीडीपी में आने वाली गिरावट रुक जाएगी। एक्सपोर्टर्स को घरेलू बाजार में सामान बेचने के लिए पहले देखना होगा कि जीएसटी कम होने से किस सामान की मांग बढ़ रही है। वह इस सामान को लेकर सर्वे और फिर प्रोडक्शन करेंगे। इसमें कुछ महीने का वक्त तो लग जाएगा। हालांकि यह जरूर कहा जा सकता है कि जीएसटी कम होने से एमएसएमई को तो जरूर फायदा होगा। जीएसटी 2.0 लागू होने के बाद कुछ इंपॉर्टेंट जो सवाल हैं वो जरूरी है। जैसे जीएसटी लागू होने के बाद सरकार 8 साल तक लगातार ऊंचे टैक्स स्लैब और रेट्स का बचाव करती रही, जबकि विपक्ष और आम जनता इसमें छूट की मांग करते रहे। 8 साल बाद सरकार ने माना कि जीएसटी की वजह से जनता पर बोझ पड़ा। कई सामान्य उपयोग की चीजें जैसे साबुन, टूथपेस्ट, बच्चों के सामान, खाना, बीमा, बाइक, इन सभी पर ऊंचे टैक्स लगाए गए, जिससे मध्यम वर्ग, गरीब और छोटे कारोबारी की जेब पर असर पड़ा। कई लोगों की बचत कम हो गई और अधिकांश छोटे व्यवसाय कमजोर हो गए। लोगों की कमाई पर टैक्स के साथ हर खरीदारी पर जीएसटी जुड़ गया। राहुल गांधी समेत विपक्ष ने लगातार जीएसटी के ऊंचे स्लैब और जटिलता की आलोचना करी। इसे गब्बर सिंह टैक्स कहा। कांग्रेस और अन्य विपक्षी नेताओं ने सुझाव दिया कि 18% से ऊपर जीएसटी नहीं होनी चाहिए। कई बार राज्य सरकारों और बीजेपी के अंदर से भी बीमा जैसी चीजों पर राहत की मांग उठी है, लेकिन हर बार सरकार ने इसे खारिज किया। सरकार और गोदी मीडिया ने जीएसटी वसूली के आंकड़ों का हवाला दिया, लेकिन लोगों पर पड़ने वाले असर की अनदेखी करी। अंत में जो है 56वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक में अब जीएसटी के मुख्य 2 स्लैब कर दिए हैं, 5% और 18%। कुछ चीजों के लिए 40% का जीएसटी लगेगा, जैसे कि सिन गुड्स। 2024 और 25 में आम आदमी का खर्चा बेहद बढ़ गया। जब छूट मिली तो भी ये राहत तुरंत लाभदायक नहीं है, क्योंकि 8 वर्षों में जो खर्च हो चुके हैं 8 वर्षों में जो खर्च हो चुका है उसकी भरपाई जल्द नहीं हो सकती। अब सरकार इस फैसले को राहत या तोहफा बताकर प्रचार कर रही है।